हम तो कहें हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच पटना एयरपोर्ट पर एक ऐसा दिलचस्प नजारा देखने को मिला जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल बीजेपी के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं की ये मुलाकात मीडिया के कैमरों में कैद हो गई और फिर शुरू हो गई सवालों की बौछार। पत्रकारों ने घेर कर रवि किशन से पूछा कि क्या तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल एनडीए के साथ जा सकती है। इस पर रवि किशन ने मुस्कुराते हुए क्या बोला वो सुनिए। इनको इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा था। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी पत्रकारों से कहा कि वो रवि किशन से पहली बार मिले हैं और वो उसी सरकार के साथ जाएंगे जो बिहार में रोजगार देगी। तेज प्रताप के इस बयान ने इशारा तो साफ कर दिया है कि अब वो अपनी शर्तों पर राजनीति खेलना चाहते हैं। याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया था, तब तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई थी। इस चुनाव में उनकी पार्टी 43 सीटों पर मैदान में है और तेज प्रताप खुद महुआ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहें हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव। अब पटना एयरपोर्ट की ये मुलाकात महज एक संयोग थी या किसी सियासी संकेत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में इस मुलाकात ने नया ट्विस्ट जोड़ दिया है, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव और रवि किशन जैसे दो अलग राजनीतिक ध्रुव एक ही फ्रेम में नजर आए तो सुर्खियां तो बननी ही है। फिलहाल बिहार के चुनावी माहौल में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या तेज प्रताप की नई राह बीजेपी से होकर गुजरेगी। वहीं कुछ दिनों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा था। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। जो भाई कहने हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन किसने को ठग लिया? जो भाई कहने हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई कहने हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन किसने को ठग लिया? जड़चंदुआ सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ सभाओं में? दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो।
तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो हम विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ आप दिखाए अपना ताकत जमता आया, एकजुट हुआ। हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोगों का स्ट्रेटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया। उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। हम ये भी बता देते हैं कि राजा जो होता है आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है, उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के 8 नंबर के सामने ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड पे कितना लोग पढ़ाई किया? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए कितना लोग पढ़ाई किया? यहाँ मीडिया के लोग नहीं उठा रहे, यानी पढ़ाई नहीं किया। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं ना जी, शिक्षा लिए हैं। मीडिया के लोग मास कॉम किए होंगे तो वहाँ पे इनके टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मोदी जी पढ़े होंगे गुरुकुल में या पाठशाला में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिला होगा। तो मोदी जी भी तो पढ़ के यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। कोई भी देश का नेता हुआ सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का है, शिक्षा का प्रतीक। और शिक्षा की स्थिति बिहार में चरमराया हुआ। स्कूल में देख लीजिए, टीचर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और टीचर है कि लावाला पूरा खैली बना रहा है। मस्त है वो। क्योंकि शिक्षा जो है ग्राफ गिर चुका है। और यहाँ 5 साल में, और यहाँ पे आप देख लीजिए, और जगह आप देख लीजिए, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि हम वैशाली के महुआ में जब वहाँ के विधायक कम उम्र में जब हम चुने गए थे तो वहाँ के लोगों से हमने वादा किया था कि महुआ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हम और कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने और हमने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि हमने तो जनता से वादा कर दिया था विधायक बनने से पहले कि मेडिकल कॉलेज हम बना के देंगे। स्टेट में हमने वादा पूरा किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं और तो उसके बाद वादा को पूरा नहीं करते। और यहाँ पे रजौली में अनुमंडल अस्पताल बनाने का काम होगा। ये अनुमंडल अस्पताल जो है, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बनाने का काम किया था। और यहाँ पे जब ये जीतने का काम करेंगे, देखिए जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग इससे कितने लोग सहमत है? हाथ उठाइए तो। टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जैक्सन ने क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया, लालू, सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जैक्सन सब कब्जा कर लिया। उसी का भूख भोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जड़चंदुआ सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया,
कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ सभाओं में? दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप दिखाया ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ दिखाए अपना ताकत, जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, तो जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरुआ का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोग का स्ट्रेटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया।